Sit straight and properly. Straight and properly. Now open the page number 75. Open the page number 75. Chapter 11. Chapter 11. Page number 75. And the topic name is Safety Habits and First Aid. What is the topic name? Safety Habits and First Aid. तो सबसे पहले सेफ्टी हैबिट्स का हम लोग डेफिनेशन जानेंगे. व्हाट आर द सेफ्टी हैबिट्स, उसके बाद वो जानेंगे. ठीक है. तो सेफ्टी मीन्स होता है कि किसी भी हार्म्स और डेंजर, नुकसान जगह वाली चीज़ के पास से अपने आप को हिफाजत से बचा लेना. ठीक है. किसी डेंजर जगह से अपने आप को बचा लेना. सेफ्टी मीन्स वी शुड सेव आवर सेल्फ फ्रॉम द डेंजर और हार्म प्लेसेस. दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सेफ्टी. ठीक है. आपके बुक में क्या लिखा हुआ है? सेफ्टी मीन्स बीइंग सेफ फ्रॉम हार्म और डेंजर. ये आपके बुक में डेफिनेशन है. ओके. कहीं पर भी डेंजर जगह है, अनसेफ जगह है या हार्म जहाँ पे नुकसान हो सकता है हमें, कीप क्वाइट, डोंट टॉक इन द क्लास. तो उस जगह से अपने आप को सेफ रखना. ठीक है. उसको क्या कहते हैं? व्हाट इट इज़ कॉल्ड? सेफ्टी. क्या कहते हैं? अगर वो हैबिट्स आपके अंदर रहा, दैट इज़ कॉल्ड सेफ्टी हैबिट्स. इफ़ यू हैव सच हैबिट्स दैट यू कैन सेव फ्रॉम फ्रॉम फायर, फ्रॉम हार्म्स, फ्रॉम डेंजर्स टू योर सेल्फ, दैट इज़ कॉल्ड सेफ्टी. वो क्या कहलाता है? हैबिट्स. सेफ्टी हैबिट्स कहलाता है. ठीक है. ओके. द फर्स्ट सेफ्टी हैबिट वी शुड फॉलो ऑन रोड. हम लोग को सबसे पहले सेफ्टी हैबिट्स कहाँ पे फॉलो करना चाहिए? ऑन रोड. ठीक है. ऑन रोड मतलब रोड पे जब चलते हैं ना, तो रोड पे जो एक्सीडेंट होता है, इट इज़ वन ऑफ द डिज़ास्टर्स. ठीक है. लाइफ उसमें ख़त्म हो जाती है, पूरी ज़िंदगी उसमें चली जाती है और इंजरी भी बहुत ज़्यादा होता है. तो इसके वजह से हम लोग को व्हाट वी हैव टू डू इज़ दैट कि हम लोग जब रोड पे चलेंगे तो वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स और हमें बहुत ध्यान से रोड पे चलना चाहिए. सो व्हाट आर द सेफ्टी वी शुड कीप इन माइंड वाइल वी आर वॉकिंग ऑन द रोड और ड्राइविंग ऑन द रोड. जब हम व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या हो रहा है? क्लास में थोड़ा सा अच्छे से बैठो, दूसरे को भी डिस्टर्ब नहीं करो और ख़ुद भी. ये जो बाहर में चलता है ना, बाहर वाला गुड्डी और लट्टू और गोली वाला मन, वो बाहर तक रखो. ओके फाइन. सो रोड पे सेफ्टी क्या होगा? हम लोग जब चलते हैं रोड पे, व्हेन वी वॉक ऑन द रोड, व्हाट वी ऑब्जर्व. यहाँ पे नेवादा में तो ऐसा नहीं है, बट इन मेट्रो सिटीज़ आप देखेंगे देयर इज़ ए फुटपाथ. क्या होता है? फुटपाथ स्पेशली होता है दैट यू कैन वॉक ऑन इट. आप उस पर चल सकते हैं. वो फुटपाथ एक स्पेशली चलने वालों के लिए बनाया जाता है. ओके. फॉर पैदल चलने वालों के लिए, फॉर साइकिलिंग के लिए एक स्पेशल फुटपाथ बनाया जाता है. एंड यू शुड नॉट वॉक ऑन द रोड, यू हैव टू वॉक ऑन द फुटपाथ पे आपको चलना पड़ता है. वो सेफ साइड होता है. ठीक है. आप अपने यू कैन सी ऑन इन योर बुक पेज नंबर 75 में आप देखेंगे कि रोड के किनारे में एक फुटपाथ बना हुआ है. ठीक है. और बच्चे लोग उस पर चल रहे हैं. नाउ द सेकंड पॉइंट इज़ कि एक जो अच्छे सिटीज़ होते हैं ना, उसमें एक वाइट कलर का पेंटिंग किया हुआ, उसको ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं. यू नो, इट्स बार कोड के जैसा, जो हम लोग कभी कभी कोई प्रोडक्ट ख़रीदते हैं उसके पीछे में बार कोड होता है ना, द सेम टाइप
वो क्या होता है, वहाँ पे एक ज़ेब्रा क्रॉसिंग होता है, वाइट कलर से पेंट होता है, यू कैन सी। तो वेन एवर यू वॉन्टेड टू क्रॉस द रोड, यू हैव टू क्रॉस थ्रू ज़ेब्रा क्रॉसिंग, ठीक है। आपको जब भी रोड क्रॉस करना है तो what from where you have to cross the road, you have to cross through zebra crossing. You can check on page number 75 में देखिए एक बच्ची है, she is crossing the road but she is crossing through zebra crossing. देखिएगा वाइट वाइट ऐसा स्ट्रिप बना हुआ है, एक बच्ची है उस पर क्रॉस कर रही है। और एक बच्चा के बारे में भी दिखाया, एक बच्चा देखिए नीचे में ठीक है, और दो बच्चा है जो कार के बगल में फुटपाथ से चल रहा है। आप देख रहे हो दो बच्चा एक साथ, वो फुटपाथ है, मतलब कार के बगल में एक ऐसा रास्ता है, उसको फुटपाथ बोलते हैं, ठीक है। अगर आप इन केस इफ़ यू वॉक ऑन द रोड और मिडिल ऑफ द रोड, व्हाट विल हैपन, क्या होगा? जो गाड़ियाँ आ रही है, जो कार आ रहा है, इट विल हिट टू यू, आपको मारेगा धक्का और आप चिल्लाओगे मम्मी जी, अल्लाह जी, पापा जी, ऐसा चिल्लाओगे। बट सम टाइम क्या होता है कि एक्सीडेंट इतना डिज़ास्टर होता है कि इंसान के बचने की उम्मीद या मर जाता है, ठीक है। तो वो सारे जो नियम्स बनाए गए हैं, रोड के नियम बनाए गए हैं फॉर योर सेफ्टी, आपके हिफाजत के लिए। किसकी सेफ्टी के लिए? आपकी हिफाजत के लिए बनाए गए हैं। मतलब ज़ेब्रा क्रॉसिंग, फुटपाथ, ठीक है, वो बहुत सारे साइंस रहते हैं। आप देखिएगा जब आप अच्छे सिटीज़ को इन कीजिएगा ना, तो बहुत सारा एरो दे करके साइन रहेगा, सिंबल रहेगा कि हॉस्पिटल आगे में है, यू टर्न आगे में है। ये सारे चीज़ रोड सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं। ओके, now the second topic is कि when you travel by bus, when you travel by car, when you travel by train or any vehicles, कुछ भी कहीं भी, ठीक है। when you travel by bike also, जब आप सफ़र करते हैं बाइक से, ट्रेन से, ठीक है, जब आप सफ़र करते हैं, so what should be the safety habit that you should keep in mind, and that's all safety habits is being mentioned over here, ठीक है। सारे सेफ्टी हैबिट्स जो है वो कहाँ पे मेंशन है, वो आपके बुक्स में ऑलरेडी पॉइंटेड वाइट मेंशन है। सो यू कैन गो थ्रू इट, यू कैन रीड इट एंड यू कैन अंडरस्टैंड दोज थिंग्स। ओके, मैं कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, आई विल एक्सप्लेन यू समथिंग कि जब भी आप बस के लिए खड़े हों कहीं पर भी, स्पेशली जब स्कूल बस के लिए क्या होता है, स्कूल बस के लिए बच्चे पहले से वेट करते रहते हैं। सो व्हाट वी हैव टू डू दैट कि स्टैंड इन क्यू, ठीक है, एंड यू हैव टू वेट फॉर योर बस एंड यू हैव टू वेट फॉर योर टर्न ऑल्सो। मतलब क्यू को बोलते हैं लाइन और स्टैंड को बोलेंगे आप खड़े रहिए। लाइन में आपको खड़े रहना है और आपने टर्न का वेट करना है, मतलब आपका पारी आ जाए। ओके ओके, व्हेन यू वांट टू गेट डाउन फ्रॉम योर बस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन यू गेट डाउन फ्रॉम बस, यू हैव टू वेट दैट योर बस इज़ नॉट मूविंग। आपको तब तक वेट करते रहना है जब तक आपका बस मूव कर रहा है, मतलब चल रहा है ऑन रोड। व्हेन योर बस गेट स्टॉप, देन यू हैव टू गेट डाउन फ्रॉम द बस। जब तक बस रुकता नहीं है तब तक आपको बस से नीचे नहीं उतरना है। दैट्स अ सेफ्टी रूल्स। ओके ओके, बट व्हेन यू आर सिटिंग इनसाइड द बस, there is certain safety rules also apply when you are sitting inside the bus. Now you can see the page number 76, when there is a picture that one student, they are showing their hands outside the window. Okay, आपको विंडो के बाहर, you cannot take out your hands or your head or your body parts from आउटसाइड द विंडो। आपको विंडो के बाहर अपने बॉडी पार्ट्स को नहीं निकालना है। ये सेफ्टी रूल्स में आता है कि आप अगर बस में भी बैठे हैं, आप तो एज्यूम करेंगे सर आई एम इन द बस, आई एम सेफ, बट यू आर नॉट सेफ। व्हेन यू आर सेफ, यू आर सिटिंग इन अ प्रॉपर प्लेस एंड यू आर टाइंग योर सीट बेल्ट। सीट बेल्ट होता है, पता है ना, बस में भी होता है। आज अच्छे बस में जाइए, लग्जोरियस बस में जाइए, यू विल सी देयर इज़ अ सीट बेल्ट लाइक ए कार में होता है ना सीट बेल्ट। इन द सेम वे यस ऑफ कोर्स, इवन अ बैक सीट पे ऑल्सो यू कैन सी
सीट बेल्ट आपके सेफ्टी के लिए होता है। इन द सेम वे देर आर लग्जोरियस बस, बहुत सारे बस आ रहे हैं, इन दैट यू विल सी दैट देर आर सीट बेल्ट इन एवरी सीट्स। आपको क्या करना है, आप सीट पे प्रॉपरली बैठेंगे, अपना सीट बेल्ट लगाएंगे, ठीक है। आप सीट कभी आपके पापा इफ़ दे ट्रैवल समवेयर एल्स, मतलब आपके पापा अगर गल्फ़ वगैरह में रहते हैं या फिर एरोप्लेन से सफ़र करते हैं, यू नो, जिनके पापा गल्फ़ कंट्रीज़ में रहते हैं, उनसे आप पूछिएगा कि एरोप्लेन में जब वो जाते हैं ना, तो एरोप्लेन में स्पेशली इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि टाई योर सीट बेल्ट, फास्टन योर सीट बेल्ट। फास्टन का मतलब होता है अपने सीट बेल्ट को लगा लीजिए, कस कर लीजिए, बढ़िया से लगा लीजिए, क्योंकि विमान उड़ने वाला है, चलने वाला है। उसी तरह से बस में भी होता है कि आप अपने सीट बेल्ट्स को लगा लीजिए। अगर आप सीट बेल्ट प्रॉपरली लगाएंगे और बच्चे लोग भी बैठे हैं, अगर उनको भी आप लगा देंगे, सो क्या सेफ्टी हो जाएगा कि वो बच्चे विंडो के बाहर वो अपने बॉडी पार्ट्स को, यानी कि हाथ, हेड यानी सर को, बदन को, बॉडी को नहीं निकालेंगे, ठीक है। ओके, सम ऑफ द अदर सेफ्टी रूल इज़ दैट कि while you are traveling through the bus or any of the vehicles, you should not throw anything while you are driving, while you are sitting on the bus. मतलब आप बस में बैठे हैं, अगर एज्यूम कीजिए कि आपने कुछ खाया और कोई सामान को खिड़की से बाहर फेंका, तो व्हाट विल हैपन, वो तो किसी न किसी को लगेगा, जाके दूसरे लोग जो रोड पे चल रहे हैं उनको लगेगा। सो इट्स अ बैड हैबिट है, दूसरे लोगों को परेशानी ना हो इसके लिए आप जो भी चीज़ खाते हैं, आइदर यू हैव टू फाइंड आउट वेदर देयर इज़ अ डस्टबिन इन द बस और नॉट, और अगर डस्टबिन नहीं है देन यू हैव टू कीप विथ योर सेल्फ। आप जब आप बाहर निकलेंगे बस से, तो आप क्या करेंगे, उस चीज़ को बाहर में कहीं पर डस्टबिन में या साइड में कहीं पर थ्रो करेंगे। ओके फाइन। सो ओके, द नेक्स्ट जो सेफ्टी होना चाहिए बस पे कि सपोज इफ़ यू आर ट्रैवलिंग एंड देर इज़ अ बस ड्राइवर एंड देर इज़ अ कंडक्टर ऑल्सो। वहाँ पे एक बस ड्राइवर होता है उस गाड़ी पे जो चलाता रहता है बस, आपको पता है ना, उसको बस ड्राइवर बोलते हैं, और जो खलासी जिसको बोलते हैं दैट इज़ कॉल्ड कंडक्टर। तो आपको बस ड्राइवर से यू शुड नॉट टॉक टू बस ड्राइवर, यू शुड नॉट टॉक विद द बस ड्राइवर। आपको बस ड्राइवर से कभी बात करना ही नहीं है, बिकॉज अगर उसका जहन, उसका माइंड, उसका इंटेंशन, उसका जहन अगर आपके बातचीत में लग गया तो वो ड्राइविंग कैसे करेगा। आपको बात समझ में आया। सो डू नॉट डिस्टर्ब ड्राइवर्स एट एनी कॉस्ट। अगर आपको लग रहा है इफ़ एनीथिंग हैपन्स इन द बस, if any panic thing happens in the bus, if any accident take place in the bus, what you have to do is that you have to inform the conductor, खलासी। आपको किसको इन्फॉर्म करना है, खलासी। और एक और चीज़, अगर लगा कि नहीं बहुत इमरजेंसी है, बहुत इमरजेंसी है, खलासी को सो रहा है, मे बी ही स्लीपिंग, तो आप डायरेक्टली सिर्फ कुछ अल्फाज कि ड्राइवर साहब एक्सीडेंट हो गया है, ड्राइवर साहब कुछ ऐसा हो गया है, तो वो क्या करेगा सडनली, यू शुड नॉट टॉक टू मच टू द ड्राइवर। आपको ज़्यादा बात नहीं करना है, आप कहाँ रहते हैं, आपके भाई कैसे हैं, बाल बच्चे कैसे हैं, आप क्या खा के आए हैं, दिस ऑल नॉनसेंस टॉक यू शुड नॉट टॉक विथ योर ड्राइवर्स, इवन योर पर्सनल ड्राइवर ऑल्सो। सपोज योर फादर इज ड्राइविंग ए कार, मे बी आपके पापा कार ड्राइव करते हैं ना, आपके पापा के पास अपनी गाड़ी है। सपोज योर फादर इज ड्राइविंग ए कार, आप तो सोचेंगे ओ ही इज़ माई फादर, वाई व्हाट शुड, देयर इज़ नो मीन्स ऑफ सेफ्टी। नो, देयर इज़ अ मीन्स ऑफ सेफ्टी। आप समझे सेफ्टी क्यों? क्योंकि अगर आपके पापा ने आपसे बातचीत करने में हा ही हा में रह गए ठीक है, प्लस आपकी मम्मी पीछे बैठी, आपकी आप ही बैठी, आपकी भैया बैठे हैं, अगर इनसे बातचीत में रह गए और कभी कभी पीछे देख रहे हैं, तो देयर इज़ ए चांस ऑफ एक्सीडेंट। और अगर एक्सीडेंट होता है तो बिकॉज ऑफ दिस लैकनेस चलाते चलाते बात करेगा। तो ड्राइवर आप चलाते चलाते आप तो बात कर लेंगे सर, लेकिन जो आप ड्राइविंग कर रहे हैं, मान लिया आपके पापा हैं, तो उनका माइंड डाइवर्ट होगा ना। आपने सवाल वो पूछे नहीं मिलेंगे ना, फिर भी जहन आगे कोई गाड़ी आ रही है, ब्रेक कब मारना है, एक्सकलेटर कब मारना है, बात समझ रहे हो, उसमें फुल अटेंशन चाहिए सर, फुल अटेंशन चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप ड्राइविंग नहीं करते हो ना, वो आपको एक्सपीरियंस नहीं है। बट अ ड्राइवर शुड हैव फुल अटेंशन, क्योंकि अचानक से आगे से गाड़ी आती है, आपको पता है कि नहीं पता है, अचानक सडन, और अचानक गाड़ी आती है। इफ़ ए माइनर मिस्टेक हुआ, अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक होता है ना, इट बिकम अ डिज़ास्टर। माइनर मिस्टेक विल बिकम अ
डिज़ास्टर। एकदम छोटा सा गलती, पता चला कि अगर वो आ रहा है, कोई गाड़ी आपके सामने से आ रहा है और आपके पापा ड्राइविंग कर रहे हैं, किसी के भी पापा, और वो अचानक गाड़ी और आपसे वो बात कर रहे थे और वो जहन में गया नहीं